जिनके जिंदगी में है क्रश उनको पढ़ाएंगे आज रस, क्योंकि रस पढ़ेंगे और नौकरी पाएंगे तभी मिलेगी क्रश। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक जिसका नाम है रस। हम लोग रस को एकदम शुरू से लेकर अंत तक पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल और ट्रिक के माध्यम से आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हमारा रस का पहला क्लास होगा। हम लोग कल रस के दूसरे क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। 2 क्लास में हम लोग रस को समाप्त करेंगे। रस, हमारा टॉपिक का नाम है रस। तो दोस्तों रस कहते किसे हैं? काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। किसी चीज को पढ़ने, लिखने, सुनने, लिखने नहीं, किसी चीज को पढ़ने, देखने, सुनने से जो अनुभूति होती है, यानी कि जो आनंद मिलता है, उसी को कहते हैं रस। दोस्तों जो रस के प्रणेता यानी रस के जनक हैं वह भरत मुनि को माना जाता है। रस के जनक भरत मुनि को माना जाता है। दोस्तों भरत मुनि जी ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में, उनका पुस्तक था जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन किए हैं। उन्होंने क्या बताया कि नाट्य शास्त्र में कि रस कितने होते हैं? रस 8 होते हैं। वो शांत रस को कोई रस नहीं मानते क्योंकि उसमें किसी प्रकार की कोई अनुभूति नहीं होती है, इसलिए भरत मुनि जी शांत रस को कोई रस मानते नहीं है। जो रस का शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है आनंद। अगर आ जाए कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वह होता है आनंद। रस कितने प्रकार मानते हैं? 8 प्रकार के। कौन मानता है? आचार्य भरत मुनि जी अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में लिखते हैं कि रस कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार के होते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद आता है रस के अंग। रस के 4 अंग होते हैं। रस के प्रकार अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग कर रहे हैं रस के अंग के बारे में। रस के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। तो रस के कितने अंग? 4 अंग। अगर पूछ ले कि रस के कितने प्रकार होते हैं तो रस के 9 प्रकार होते हैं। जो ऑप्शन में आता है रस के 9 प्रकार। वैसे रस तो 11 प्रकार का माना जाता है। 10वां रस होता है वात्सल रस, 11वां होता है भक्ति रस। इसलिए लेकिन जो रस माना जाता है मूल रस वो क्या ना 9 रस होते हैं। ऑप्शन में अगर पेपर में आ जाए कि रस कितने प्रकार के होते हैं तो ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे 9। लेकिन हम लोग आज क्लास में डिस्कस करेंगे 10 रसों के बारे में। कौन कौन से होते हैं 10 रस? अगर पूछ ले कि रस के कितने अंग होते हैं तो रस के 4 अंग होते हैं। पहला है अस्थाई भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। पहले दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं अस्थाई भाव के बारे में, जिसे कहते हैं इंग्लिश में परमानेंट इमोशंस। ऐसा चीज होता है जिनके क्या परमानेंट होते हैं। कोई चीज का परमानेंट, वो क्या है? अस्थाई भाव। देखते हैं क्या होता है अस्थाई भाव। प्रत्येक मानव के हृदय में कुछ भाव यानी कि इमोशंस, प्रत्येक मानव के हृदय में कुछ भाव यानी कि इमोशंस अस्थायी रूप से यानी कि परमानेंट रूप से रहते हैं, उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। दोस्तों मनुष्य के हृदय में जो भाव हमेशा यानी कि जो इमोशंस परमानेंट रहते हैं उसे कहते हैं अस्थाई भाव। अगर पूछ ले कि अस्थाई भाव की संख्या कितना है तो ये भी 9 ही आएगा। इसका भी ऑप्शन कितना होगा? 9 ही होगा। 9 का ही ऑप्शन टिक हम लोग करेंगे। जब अस्थाई भाव अपने चरम पर होते हैं तभी रस पैदा होता है। यानी इसके कहने का मतलब है मनुष्य के मन में क्या होते हैं? अस्थाई भाव होते हैं, लेकिन जब अस्थाई भाव अपने चरम पर होता है तब क्या होता है? रस पैदा होता है। जैसे हम लोग ग्राफ के माध्यम से इसको समझते हैं। ग्राफ के माध्यम से जैसे कि ये क्या ए रस है,
ये क्या, जब अपने इसका क्या है, ये चरम है, ये चरम है। जब रस क्या होता है, अस्थाई भाव अपने चरम पर होगा, तब जाके क्या बनेगा, रस बनता है। यानी कि कोई बात हुई, थोड़ा हुई, तो इंसान का उतना मतलब नहीं। अगर हंसी आ रही है, हंसी क्या एकदम आनंद आ गया इंसान, क्या बढ़िया से एकदम हंसेगा, तो वहाँ क्या होगा, एकदम चरम पर जाएगी क्या, हास रस, हास अस्थाई में क्या एकदम चरम पर जाएगी, तो हास रस की उत्पत्ति होगी। जब इंसान को बहुत दुख होगा, तब क्या होगा, करुण रस की उत्पत्ति होगी। जब इंसान को प्रेम ज्यादा हो, क्या होगा, श्रृंगार रस का उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों, जब अस्थाई भाव अपने चरम पर होता है, यानी कि अपने जब पीक पर होता है, तब रस की उत्पत्ति होती है। तब रस क्या होता है, पैदा, यानी उत्पत्ति होती है या पैदा होता है। अब दूसरा है विभाव। दूसरा क्या है, विभाव। अस्थाई भाव को जगाने वाले तत्व को विभाव कहते हैं। यानी कि ये जो अस्थाई भाव है, जब अस्थाई भाव अपने चरम पर होते, रस पैदा होता है, और इस अस्थाई भाव को जो जगाता है, मान लीजिए जैसे कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण क्या है, ये सोया है, कुंभकर्ण सोया है। कुंभकर्ण को हम मान लिया क्या, अस्थाई भाव है। जो कुंभकर्ण है, ये है अस्थाई भाव। और कुंभकर्ण के कान में जो फूंकते हैं बंग, हाथी चिल्लाती है, ढोल बजाया जाता है, जो हाथी है या ढोल है, ये सब जो इसके कानों में जो आवाज डाला जाता है, इसे कहते हैं विभाव। ये क्या है, विभाव है। यानी कि कुंभकर्ण अस्थाई भाव हो गया, और इसे जगाने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, कुंभकर्ण को जगाने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, उसके ऊपर बारिश किया जा रहा है, उसको कानों में डंके बजाया जा रहा है, हाथी चिल्वाया जा रहा है, ये सब चीजें क्या होंगी, विभाव होंगी, जो कुंभकर्ण को जगाया गया है। कुंभकर्ण क्या है, अस्थाई भाव है। कुंभकर्ण को हम लोग अस्थाई भाव मान लिए, और इसको जगाने वाले जो सभी कारक हैं, ये क्या विभाव हो गए। जब कुंभकर्ण जाग जाएगा और क्या मारना पीटना शुरू, यानी कि उसका कुंभकर्ण एकदम जाग गया, एकदम बढ़िया से अपने पीक पर पहुंच गया। जब कुंभकर्ण जाग गया, मारने पीटने लग गया, तो उसके अंदर कौन से भाव उत्पन्न हो गए, रस उसको अंदर उत्पन्न हो गया। तो अस्थाई भाव को जगाने वाले तत्व को विभाव कहते हैं। विभाव का मतलब होता है कारण। अगर पूछ ले कि विभाव का मतलब क्या होता है, तो विभाव का मतलब होता है कारण। विभाव के तीन भेद होते हैं। दोस्तों, जो विभाव के भेद होते हैं, यह तीन होते हैं। पहला है आलंबन, दूसरा है उद्दीपन, और तीसरा है आश्रय। तो हम लोगों ने क्या समझा अभी तक, रस। पहला चीज क्या है, रस। उनको जो आनंद मिलता है किसी चीज को देखने में, सुनने में, जो आनंद मिलता है, उसी को कहते हैं रस। रस के दोस्तों, वैसे तो मूल रूप से जो अगर रस अभी पूछे, तो रसों की जो संख्या 11 है, लेकिन ऑप्शन में हम लोग पेपर में 9 लगाएंगे। अगर पूछ ले भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो वह 8 है। अगर पूछ ले कि सर पर जो रस के जनक हैं वह कौन है, तो वह भरत मुनि हैं। तो उनकी पुस्तक का नाम है नाट्य शास्त्र। फिर उसके बाद है रस के अंग। रस के अंग दोस्तों 4 होते हैं। पहला होता है अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अगर पूछ ले अस्थाई भाव क्या होता है, जो मन में इमोशन यानी भाव जो क्या होता है, स्थित होता है, यानी कि जो परमानेंट होता है, उसे कहते हैं अस्थाई भाव। अस्थाई भाव को जगाने वाले कारक को हम लोग कहते हैं विभाव। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं विभाव के तीनों भेदों के बारे में, क्या है इनका मतलब। पहला आता है आलंबन। दोस्तों, आलंबन क्या होता है, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण अस्थाई भाव जागृत होता है, उसे आलंबन कहते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण जब अस्थाई भाव क्या होता है, जागृत होता है, यानी कि उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं आलंबन। जैसे किसी को देखकर हंसी आए, तो जिस व्यक्ति को देखकर हंसी आए, उस वो होगा आलंबन। किसी को देखकर प्यार आए, तो उस जिस व्यक्ति को देखकर प्यार आए वह होगा आलंबन। फिर दूसरा आता उद्दीपन। अस्थाई भाव को बढ़ाने वाले कारक उद्दीपन कहलाते हैं। यानी कि अस्थाई भाव को जो कारक बढ़ाएगा, उसे कहते हैं उद्दीपन।
जैसे कि किसी को देख कर क्या हो, जो मन में अस्थाई भाव जागृत हो रहा है, जैसे किसी के चेहरे को देखकर हंसी आ रही है तो उसका चेहरा होगा उद्दीपन। किसी का चेहरा अच्छा लग रहा है तो उसमें मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है, यानी कि जो अस्थाई भाव उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण यानी कि वो चेहरे के कारण क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, क्या कहता है, अस्थाई भाव को बढ़ाने वाले कारक, यानी जो अस्थाई भाव को क्या बढ़ा, जिससे उसका चेहरा क्या अस्थाई भाव को बढ़ा रहा है, तो होगा उद्दीपन। यानी कि जो अस्थाई भाव को बढ़ाते हैं उसे कहते हैं उद्दीपन। पहला चीज है, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण क्या हो रहा, अस्थाई भाव जागृत होते हैं, उसे कहते हैं आलंबन। यानी कि मान लो कोई वस्तु है या मान लो कोई लड़की है, उसके कारण मतलब उसकी वजह से मन में क्या कोई अस्थाई भाव जागृत हो रहा है, वह हो गई आलंबन। और उसके जिस अंग से क्या हो रहा है जागृत, मतलब उसके चेहरे से, उसका चेहरा क्या कर रहा है, अस्थाई भाव को बढ़ा रहा है, उसकी खूबसूरती अस्थाई भाव को बढ़ा रहा है, तो उसकी खूबसूरती क्या होगी, होगी उद्दीपन। यानी जो अस्थाई भाव को बढ़ाने वाले कारक होते हैं वह होते हैं उद्दीपन। और तीसरा होता है आश्रय, जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। यानी कि उस व्यक्ति जो मतलब जिसके अंदर अस्थाई भाव जागृत हो रहा है, यानी कि देखे आलंबन तो सामने वाला है जिसके कारण हो रहा है जागृत, और उद्दीपन उसके जिस अंग से या जिस चीज से अस्थाई भाव बढ़ रहे हैं वह उद्दीपन हो गया। और जिसके मन में अस्थाई भाव जागृत हो रहा है वह होता है आश्रय। यानी कि जिस मान लो हम हैं, हम किसी चीज को देखें, हमको हंसी आई, मतलब किसी व्यक्ति को देखें क्या हंसी आई, वह व्यक्ति हो गया आलंबन। उसके चेहरे को देखकर मान लो हंसी आई तो उसका चेहरा हो गया उद्दीपन, और हंसी किससे आई, मुझे, तो हम क्या हो गए, आश्रय। उम्मीद करते हैं तीनों समझ में आया होगा। अब देखते हैं तीसरा अंग, यानी कि रस का जो तीसरा अंग है, पहला अंग था अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, अस्थाई भाव विभाव डिस्कस किए। अब तीसरा है जिसका नाम है अनुभाव। रस का तीसरा अंग है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है, मन के भावों को प्रकट करने वाली मानसिक और शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। यानी कि हमारे मन में जो भाव, क्या जो हमारे मन में भाव जो हैं उसको जो प्रकट किया जा रहा है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से। मान लो किसी को कुछ देखकर खुशी हुई और वह डांस करने लगा, अब डांस क्या होंगे, अनुभव, डांस अनुभव होंगे। किसी को देखकर हमारे चेहरे की एक्सप्रेशन बदल जा रही है तो हमारे चेहरे का जो एक्सप्रेशन होगा वह होगा अनुभव। समझ रहे हैं, जैसे अनुभव जो मन के भावों को प्रकट करते हैं, यानी कि हम हमारे मन में जो भाव है, मानो मन में खुशी है और हमारे ओठ मुस्कुरा रहे हैं तो हमारे ओठ मुस्कुराना क्या होगा, ये अनुभव होगा। किसी चीज को देखकर हमें खुशी हो रही है और हम डांस करने लगे तो डांस करना क्या होगा, अनुभव, क्योंकि शारीरिक चेष्टाएं हैं, शारीरिक चेष्टाएं से हम लोग क्या करें, अपने मन की भाव को प्रकट कर रहे हैं, या हम कुछ कहना चाहते हैं अपने हाथों को हिलाकर या किससे करना, तो हमारे हाथों को हिलाना क्या है, ये भी शारीरिक चेष्टाएं हैं, यह होती हैं अनुभव। यानी कि मन के भाव को प्रकट करने के लिए मानसिक और शारीरिक जो चेष्टाएं होती हैं उसे अनुभव कहते हैं। फिर चौथा और लास्ट अंग है रस का जिसका नाम है संचारी भाव। इसे टेम्परेरी इमोशंस भी कहते हैं। यह कुछ क्षण के लिए रहता है। जो भाव मन में बहुत कम समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। यानी मान लो कोई इंसान टेंशन में है और टेंशन तो उसका थोड़े समय के लिए है तो क्या होंगे, संचारी भाव होंगे। मान लो उसे दुख हो रहा है और थोड़े समय के लिए दुख हुआ, वो भी क्या होगा, संचारी भाव। किसी चीज को देखकर ग्लानि हो रही है और कम समय के लिए हो रही है, वो है संचारी भाव। किसी चीज को देखकर घृणा लग रहा है, उससे घृणा हो रही है और थोड़े समय के लिए हो रही है, हमेशा के लिए नहीं, तो क्या होगा, संचारी भाव। यानी कि ऐसा भाव जो हमारे मन में थोड़े समय के लिए आता है फिर चला जाता है उसे कहते हैं संचारी भाव। और इन संचारी भावों की जो संख्या है यह 33 है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, तो होता है 33। इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते कौन संचारी भाव है कौन से नहीं, बस इतना ही पूछा जाता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, वह होता है 33।
दोस्तों संचारी भाव को कहते हैं व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी का मतलब होता है जो खूबसूरती के प्रति आकर्षित हो, उसे कहते हैं व्यभिचारी। जो खूबसूरती के प्रति यानी कि अय्याश टाइप का इंसान, उसे कहते हैं व्यभिचारी। इनकी संख्या होती है 33। जो संचारी भाव होते हैं इनकी संख्या होती है 33। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं रसों की संख्या के बारे में। रस और उनके स्थायी भाव को हम लोग डिस्कस करेंगे और एक एक करके रस, उसके एग्जाम्पल, उसके अस्थायी भाव, आलंबन, विभाव, आश्रय, उद्दीपन, यानी कि जो 6 चीज है उनको एक एक एग्जाम्पल में से निकालेंगे। इसमें अस्थायी भाव कौन है, आलंबन कौन है, आश्रय कौन है, संचारी भाव कौन है, उद्दीपन क्या है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर पसंद आ रही तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो रसों की संख्या, दोस्तों अगर देखा जाए तो ऐसे रसों की संख्या 11 है, लेकिन जो भरत मुनि जी हैं जिन्हें रसों का जनक माना जाता है, उन्होंने अपनी पुस्तक यानी कि उनका जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र में, उन्होंने रसों की संख्या को 8 बताया है। जो 9वां रस है जिसका नाम है शांत रस, भरत मुनि जी शांत रस को कोई रस नहीं मानते, क्योंकि शांत रस में मन में कोई भी भाव उत्पन्न नहीं होता है, मन एकदम शांत रहता है, इसलिए वह शांत रस को रस नहीं मानते। अगर यह प्रश्न आ जाए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो वह होगा 8। अगर यह पूछ ले कि वर्तमान रसों की संख्या कितनी है, तो वह होगा 9 रस। लेकिन दोस्तों हम लोग 10वां रस भी पढ़ेंगे जिसका नाम है वात्सल रस, क्योंकि अब इसे रसों की संख्या में जोड़ दिया गया है, इसलिए 10वां रस जो है यह है वात्सल रस। और एक 11वां रस भी आता है भक्ति रस, लेकिन उसे अभी कंसीडर नहीं किया गया है, क्योंकि भक्ति रस भी शांत रस में आता है, इसलिए उसको शांत रस की जगह पर नहीं, मतलब इसलिए उसे रस में जोड़ा नहीं गया, क्योंकि भक्ति रस और शांत रस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, इसलिए उसे जोड़ा नहीं गया है। तो रसों की संख्या को हम लोग 10 मानेंगे और हम 10 रसों को पढ़ेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए कि रसों की संख्या कितनी है, तो हम लोग लगाएंगे 9 रस। वर्तमान में रसों की संख्या 10 है। वर्तमान में रसों की संख्या नहीं है, 10 है। 9 रसों में 9 रसों की संख्या 9 बताइए। जो 9 रस है, यह 9 रसों की संख्या 9 रसों की संख्या 9 बताता है। बाद में 10वां रस वात्सल रस जोड़ा गया। दोस्तों वात्सल रस होता है, इसमें भी प्रेम होता है, लेकिन माँ और बच्चे का जो प्रेम होता है यह वात्सल रस कहते हैं। जो माँ और बच्चे के प्रेम को हम लोग वात्सल रस कहते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज के, हम लोग 10 रसों को डिस्कस करेंगे 2 पार्ट में। आज हमारा पहला पार्ट है, कल हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे पार्ट के बारे में। तो आज हम लोग 3 रसों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहला रस पढ़ते हैं जिसका नाम है श्रृंगार रस। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं रस और उसके अस्थाई भाव के बारे में। रस और अस्थाई भाव, दोस्तों हम लोग 10 रस और 10 अस्थाई भाव के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने समझा कि अस्थाई भाव होते क्या हैं और रस क्या होता है। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किस रस के कौन से अस्थाई भाव होते हैं। दोस्तों पहला रस आता है श्रृंगार रस, इसे रस राज भी कहते हैं। इसके जो अस्थाई भाव होता है वो होता है रति। रति मीन्स होता है प्रेम। रति मीन्स होता है प्रेम, पति पत्नी, नायक नायिका, ये सब जो प्रेम होता है उसे बोलते हैं रति। रति मीन्स होता है प्रेम। और श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति। दूसरा रस आता है हास्य रस। हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास्य। दूसरा रस है हास्य रस। हास्य रस का अस्थाई भाव है हास्य। तीसरा है करुण रस, और करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक। करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक। चौथा है वीर रस। वीर रस का जो अस्थाई भाव होता है वह होता है उत्साह। पांचवा है रौद्र रस। रौद्र रस का अस्थाई भाव होता है क्रोध। जो पांचवा रस है जिसका नाम है रौद्र रस, उसका अस्थाई भाव होता है क्रोध। फिर छठा है भयानक रस। भयानक रस का अस्थाई भाव होता है भय। जो भयानक रस है उसका अस्थाई भाव होता है भय।
फिर है विभत्स रस। विभत्स रस अस्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा, दोनों में से कोई आ सकता है, चाहे जुगुप्सा या घृणा दोनों होते हैं। फिर है 8वां अद्भुत रस। अद्भुत रस का अस्थायी होता है विस्मय। क्या होता है? विस्मय, यानी कि किसी से आश्चर्य होना, इसको आश्चर्य भी बोल सकते हैं, विस्मय को आश्चर्य भी बोलते हैं। फिर 9वां रस है शांत रस। शांत रस जो स्थायी होता है वो निर्वेद होता है और या वैराग्य भी होता है, यानी कि जहां पर कोई भी वेदना ना हो, यानी जहां पर किसी प्रकार का कोई भाव उत्पन्न ना हो, वहां पर होता है शांत रस, उसका स्थायी होता है निर्वेद और इसे वैराग्य भी कहते हैं। फिर 10वां है वात्सल रस, इसका स्थायी होता है वत्सल। दोस्तों यहाँ पर जो प्रेम होता है, रति, रति में जो प्रेम होता है, यह पति पत्नी नायक नायिका का प्रेम होता है। लेकिन यहाँ पे जो रति है यानी कि वात्सल, वत्सल है, यह माँ और बेटे का प्रेम जो होता है इसे बोलते हैं वत्सल। माँ और बेटे का प्रेम को बोलते हैं वत्सल। फिर इन सब रसों में दोस्तों हम लोग समझते हैं श्रृंगार रस के बारे में। इन सभी 10 रसों को हम लोग एक एक करके बारी बारी से रस के डिफिनेशन, उसके अस्थाई भाव, उसके उदाहरण और उन उदाहरणों में से जो विभाव, अस्थाई भाव, आलंबन, आश्रय, उद्दीपन, संचारी भाव, इन सबको निकालेंगे और डिस्कस करेंगे एक एक चीजों के बारे में। तो हमारा पहला रस है जिसका नाम है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति। जो श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है वह होता है रति। रति का अर्थ है प्रेम। क्या होता है? रति का अर्थ है प्रेम होता है। यहाँ प्रेम का अभिप्राय स्त्री और पुरुष के पारस्परिक मधुर एवं भावनात्मक संबंधों से है। जो दोस्तों रति मतलब जो प्रेम होता है वहां पर स्त्री और पुरुष के पारस्परिक और मधुर संबंधों से है। श्रृंगार रस को रस राज कहा जाता है। अगर पूछ ले कि श्रृंगार रस को और क्या नाम है तो रसराज, या ये भी क्वेश्चन आता है कि रसराज किस रस को कहा जाता है, वह है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के दोस्तों 2 पक्ष होते हैं। पहला होता है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। इसे विप्रलंभ भी कहते हैं। दोस्तों संयोग श्रृंगार रस में नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी का जब मिलन होता है वो बोलते हैं संयोग श्रृंगार रस, और दूसरे जब बिछड़ते हैं वहां होता है वियोग श्रृंगार रस। तो हम लोग समझते हैं संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस के बारे में एग्जाम्पल के माध्यम से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं श्रृंगार रस के पहले भेद जिसका नाम है संयोग श्रृंगार रस। जब पति पत्नी, नायक नायिका यानी कि एक्टर और एक्ट्रेस, प्रेमी प्रेमिका का मिलन हो वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। दोस्तों जब प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी या नायक नायिका जब मिलन होता है तो वहां पर होता है संयोग श्रृंगार रस। जैसे इसका उदाहरण है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहन हंसे, देन कहीं नटी जाए। यानी कि बतरस यानी कि बातों की लालच, यानी कि बात करने की लालच, लाल की यानी कि कृष्ण जी से बात करने के लालच में जो गोपियां हैं मुरली धरी लुकाए, तो गोपियां उनकी मुरली क्या कर लेती हैं, उनकी जो बंसी है उसको छिपा देती हैं। यानी कृष्ण से बात करने के लालच में गोपियां कृष्ण की बंसी क्या छिपा देती है। सौ करे भौहन हंसे, जब कृष्ण उनसे पूछते हैं मुरली कहाँ है तो क्या कहते हैं सौगंध खाती हैं। सौ करे यानी कि झूठी सौगंध खाती हैं, भौहन हंसे और क्या करते हैं हंसती रहती है, भाव ऐसा लगता है ना कि आंखों से हंसती रहती है भाव से। देन कहीं नटी जाए, लेकिन क्या करते हैं उन्हें बंसी देने से मना कर दे। जब कृष्ण कहते हैं कि मेरे बंसी लाओ तो क्या करते हैं वो मना कर देती हैं। यानी कि कृष्ण से बात करने के लालच में गोपियां क्या करती हैं उनकी बंसी को छिपा देती हैं। लेकिन जब कृष्ण पूछते हैं मेरी बंसी कहाँ है तो लोग क्या कहते हैं झूठी कसमें खाती हैं और कहते हैं मुझे नहीं पता और भौहन में ही हंसती रहती हैं। फिर क्या करते हैं साफ मना कर दे कहीं नट जाए, यानी कि जब मांगते हैं तो वो लोग क्या देने से साफ मना कर देती हैं। तो इसमें क्या है आश्रय, आश्रय यानी कि किसके कारण यहाँ पर वो उत्पन्न
मतलब यहाँ किसके मन में उत्पन्न, राधा है, आश्रय क्या इसमें, राधा। आलंबन कौन है, आलंबन है कृष्ण। अनुभाव है दे देन कटी नटी जाए, यानी कि इसमें अनुभाव क्या है, देन कटी नटी जाए। अनुभाव, आश्रय, आलंबन अभी हम लोग डिस्कस किए हैं क्या चीजें होती हैं। उद्दीपन क्या है, मुरलीधरी लुका, यानी कि उद्दीपन किसके कारण स्थायी भाव क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। संचारी भाव का, यानी संचारी भाव वो होते हैं जो मन में बहुत कम समय के लिए भाव आते हैं। इसमें है स्मृति यानी यादें, उत्कंठा और लज्जा है। स्थायी भाव क्या है, रति। रति मतलब प्रेम, क्या इसमें अस्थाई भाव है। तो इसमें बतरस लालच लाल की, मुरलीधरी लुकाए, सौ करे भवन हसी, देन कहीं नटी जाए। तो इसमें आश्रय है राधा। आश्रय वह होते हैं जिनके मन में भाव, अस्थाई भाव जागृत होता है। आलंबन होते हैं कृष्ण और अनुभव है देन कटी नटी जाए। तो यह था पहला रस, मतलब श्रृंगार रस का पहला भेद, जिसका नाम है संयोग श्रृंगार रस। अब हम लोग डिस्कस करते हैं श्रृंगार रस के दूसरे भेद, जिसका नाम है वियोग श्रृंगार रस। इसे विप्रलंभ भी कहते हैं। कहते हैं जब पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका का वियोग, यानी कि जब लोग बिछड़ जाए, यानी कि जब दूर हो जाए या अलग अलग हो, वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। दोस्तों इसमें भी थोड़ा दुख की बात है, लेकिन करुण रस में और वियोग श्रृंगार रस में अंतर होता है। जब हम लोग करुण रस डिस्कस करेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे करुण रस और वियोग श्रृंगार रस में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दूर जाने पर वियोग श्रृंगार रस, नहीं पति पत्नी, नायक नायिका और प्रेमी प्रेमिका जब दूर जाते हैं तो यहाँ क्या होता है, जब बिछड़ते हैं, अलग होते हैं, वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। जैसे एग्जाम्पल है, पियू बिन नगनी कारी रात, यानी कि पिया बिन का नगनी का कारी रात, यानी कि काली रात, जो कहूँ जमनी उवत जुनैया, डस उल्टी हुए जाती, तंत्र न फूरत मंत्र न लगा, ना तंत्र लगता है ना मंत्र लगता है, प्रीत सिरानी जात, सुर श्याम बिनु बिकल बिरहिनी, मुरी मुरी लहरे खात। तो दोस्तों इसमें क्या, इसमें बिछड़ने की बात की जा रही है। बिछड़ने यानी कि दूर होने की बात, जब दूर है तो किस प्रकार से उन्हें नींदें नहीं आती हैं और जुनैया और जैसे क्या नगनी डस उल्टी हो, उस प्रकार की यहाँ बातें हो रही हैं। तो इसमें आलंबन है अश्रु और प्रलाप, यानी कि पहला चीज देखा आश्रय, इसमें आश्रय क्या है, गोपियां आश्रय है। आलंबन क्या है, कृष्ण है, यानी कि बिना कृष्ण के यहाँ पर गोपियों का मन क्या नहीं लगता है यहाँ पर। तो इसमें आलंबन क्या है, अश्रु और प्रलाप, यानी कि कृष्ण के बिना गोपियां क्या करती, अश्रु यानी रोने, क्या उनके याद में रोती रहती हैं, आंसू बहाते रहती हैं। तो इसमें और संचारी भाव है जो थोड़े समय के लिए आता है, स्मृति और याद, जब उन कृष्ण की याद आती है तो गोपियां क्या करती हैं, अश्रु और प्रलाप करते तो बातें कहती हैं। पांचवा इसमें स्थायी भाव है रति, यानी कि जहां पर श्रृंगार रस होगा वहां पर अस्थायी भाव रति हो ही जाता है। और उद्दीपन क्या है, जो क्या कर रहा है, जो अस्थायी भाव को बढ़ा रहा है, वो है मुरी मुरी लहरे खात। तो दोस्तों आज की क्लास में बस यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के बचे हुए 9 रसों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।